तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं द प्रिविलेज मूवी का एक्सप्लेनेशन जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और इस मूवी का कंसेप्ट बाकी हॉरर मूवीज से बिल्कुल अलग है जो कि आप इस मूवी को देखोगे तो बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जिसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है और उनके माता पिता होते हैं। यहाँ पर ये पेरेंट्स अपनी छोटी बेटी सोफी को लेकर के कहीं जा रहे होते हैं और घर में होते हैं सिर्फ एना और फिन यहाँ पर बैठा होता है और तभी इसको बाहर से किसी की आवाज आती है। वो देखने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी लॉक भी सारे के सारे ऑन हो चुके हैं और बाहर हम एक घोस्टली फिगर को भी देखते हैं। तभी फिन को ऊपर से एना की आवाज आती है। वो देखने के लिए जाता है तो देखता है कि एना के मुंह से ब्लड गिर रहा होता है। यहाँ पर एना बोलती है कि इट्स हियर, मतलब कि यहाँ पर कोई है, और फिन को लेकर के यहाँ से एक डैम के पास चली जाती है। यहाँ पर एना कार से निकल करके सेफ्टी डिवाइडर के उस तरफ चली जाती है और फिन को भी इधर आने को बोलती है और बोलती है कि वो हमें यहाँ पर नहीं पकड़ पाएगा, तुम इधर आ जाओ। एना की ये सब बातें सुनकर के फिन बहुत डरता है, लेकिन फिर भी वो उधर चला जाता है। यहाँ पर एना रेलिंग को पकड़ करके नीचे लटक जाती है और वो फिन को भी छोड़ करके नीचे आने को बोलती है, बट फिन खुद को छुड़ाने के चक्कर में एना को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम फिन के पेरेंट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एना के बॉडी को रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ पर हम बॉडी को देखते हैं कि बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है उसकी। फिन बॉडी को देख करके चिल्लाने लगता है और यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है कई सालों बाद, जहाँ पर हम फिन को ही देखते हैं। यहाँ पर फिन अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए डॉक्टर स्ट्राइंग के पास जाता है और डॉक्टर स्ट्रैंग हमेशा की तरह फिन को दवाइयां देती है, क्योंकि फिन अपने बचपन के इंसिडेंट को लेकर के अभी तक बाहर नहीं उभरा था। और साथ ही रेगुलर चेकअप कराने के लिए सोफी भी यहाँ आया करती और उसे भी यही दवाइयां दिया जाता था। फिर यहाँ से हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम सोफी का बॉयफ्रेंड रैमन को देखते हैं और फिन जिसे पसंद करता था उसका नाम था समीरा, और ये है फिन की एक फ्रेंड लीना जो की लेस्बियन होती है। और इस दिन इस कॉलेज का एक बुली गाई एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और इन सबको आने को भी बोलता है। अगले दिन फिन पार्टी में जाता है, ड्रग्स लेता है और सबको देखता है तो उसे लगता है कि जैसे कि सब लोग खून से लथपथ हैं। अगले सुबह फिन डिनर के लिए बैठा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका एक ग्रैंडफादर भी है जो कि फिन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिन अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है। एक रात जब फिन सोया होता है तो उसे नीचे से किसी चीज की आवाज आती है, तो वो देखने के लिए जाता है, तो जहाँ पर वो देखता है कि फिन के सारे फैमिली नीचे बैठे हुए हैं और एक बूढ़ी नंगी औरत सोफी के बदन को ऐसे देख रही होती है कि जैसे कि वो उसको ले लेगी, मतलब कि उसकी बॉडी को। फिन एक एक्स को लेकर के सामने की ओर जाता है, तभी एक डीमन आकर के, वही डीमन जो शुरुआत में हमने देखा था, आकर के उसे धक्का दे देता है। सुबह जब फिन की आंख खुलती है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम टेरेस की छत पर अकेले ऐसे ही पड़े हुए थे और तुम्हारे हाथ में एक वैक्स भी था, एक्स भी था। अगले दिन फिन कॉलेज में जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर सोफी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर ली है और सोफी पीटी क्लास में बेहोश भी हो जाती है। अगले दिन रैमन फिन के फोन पर मैसेज करता है कि जल्दी जरूरी काम है, इस जगह पर आ जाओ। रैमन उस जगह पर पहुंच गया था जिस जगह पर फिन को बुलाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रैमन के सिवा एक बूढ़ी औरत भी यहाँ पर होती है। तभी रैमन को किसी की बाहर से चिल्लाने की आवाज होती है जो कि रैमन रैमन पुकार रहा होता है। रैमन बाहर देखने के लिए जाता है और देखता है कि ये तो वही बूढ़ी औरत है जो कि जमीन पर पड़ी हुई है, और अगले ही पल बूढ़ी औरत उठ करके रैमन के गले को दबाने लगती है और उसे वहीं पर मार डालती है। और हम साथ ही ये भी देखते हैं कि उसकी आंखें भी व्हाइट है जैसे कि वो पोजेस्ड हो। इधर फिन यहाँ पर पहुंच गया होता है और यहाँ पर आता है तो देखता है कि रैमन यहाँ पर मर चुका है, और साथ ही वही घोस्टली फिगर भी देखता है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है और अपने फादर को भी बुलाता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं कि ये आजकल के बच्चे ड्रग्स लेकर के कहीं भी मर जाते हैं। फिन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, रैमन ने मुझे मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था, देखिए मैसेज भी। लेकिन जब वो मैसेज को ओपन करता है उसमें मैसेज होता ही नहीं है, गायब हो गया होता है। फिर फिन का फादर फिन को अपने एक दोस्त के पास लेकर के जाता है और इसका नाम गर्बर होता है। ये फिन के फादर का करीबी दोस्त होता है। यहाँ पर गर्बर फिन को ही ब्लेम करने लगता है इस केस को लेकर के। एक रात जब फिन डॉक्टर स्ट्राइंग की दी हुई दवाइयाँ खा रहा होता है तो उसमें एक कुछ अजीब सा पदार्थ देखता है। फिन उस पिल को काट करके उसमें मौजूद एलिमेंट को बाहर निकालता है और अगले सुबह वो चीज फिन लीना को दिखाता है और बोलता है कि ये चीज लगातार बढ़ते जा रहा है। जिसके बाद ये लोग एक साइंस टीचर के पास जाते हैं, जहाँ पर ये साइंस टीचर बोलती है कि ये चीज तुम लोगों को कहां से मिला, ये चीज तो डेड बॉडीज पर पनपती है जिसे हम फंगस कहते हैं। और ये भी बताते कि इस फंगस का उपयोग प्राचीन काल में डीमंस को बुलाने के लिए किया जाता था। और बोलती है कि देखो मुझे तो इसके बारे में उतना नहीं पता, अगर इसके बारे में और ज्यादा तुम लोग ज्ञान लेना चाहते हो तो एक अलिस्का नाम की औरत है, उसके पास जाकर के तुम इसके बारे में और अधिक जान सकते हो। जिसके बाद ये लोग अलिस्का के पास चले जाते हैं। अलिस्का इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे अलावा इस चीज को किस किस ने खाया है। तो यहाँ पर फिन बोलता है कि मेरे
अलावा मेरी बहन सोफी ने खाया था और ये चीज इस टैबलेट में थी। अलिस्का फिन के साथ यहाँ पर कुछ करती है जिसके बाद फिन उल्टी कर देता है जिसमें यही फंगस होता है। यहाँ पर अलिस्का बोलती है कि क्या उस प्राणी ने किसी को ऐसा चोट पहुंचाया है और अपने हाथ पर एक चोट को दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा गहरा होता है। फिन को अलिस्का की बातें यहाँ पर पल्ले नहीं पड़ती। फिर अलिस्का बोलती है कि हमें ये चीज तुम्हारी बहन से एक्सोर्सिज्म के जरिए बाहर निकालना होगा, लेकिन फिन को अलिस्का की ये सब बातें बकवास लगती है और ये यहाँ से चला जाता है। अगले सुबह फिन अपने दादाजी के पास जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले ही इसके दादाजी एक पादरी हुआ करते थे। यहाँ पर फिन अपने दादाजी से एक सवाल पूछता है कि क्या कोई भूत प्रेत जैसा एक्सोर्सिज्म जैसा यहाँ पर दुनिया में कोई चीज मौजूद है। तो ये बोलता है कि हाँ मौजूद है, क्योंकि जब मैं जवान था तो एक बच्चा था और वो पोजेस्ड था, तो मैंने एक्सोर्सिज्म के जरिए उस बच्चे के शरीर में मौजूद स्पिरिट को बाहर निकाला था। जिसके बाद यहाँ के डॉक्टर फिन के दादाजी को लेकर के ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। फिन यहीं पर होता है और देखता है कि उसके दादाजी के पेट से कुछ काले काले पदार्थ बाहर निकल के आ रहे हैं। फिन उन लोगों को चिल्लाते हुए गेट पर मुक्का भी मारता है और शीशा तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सब चीज नॉर्मल होता है। जिसके बाद फिन अलिस्का के पास कॉल करता है एक्सोर्सिज्म करने के लिए अपनी बहन का। रात को ये जब घर आता है तो देखता है कि घर पर समीरा आई हुई है, क्योंकि फिन ने समीरा से बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे तुम घर पर आना, लेकिन ये बात फिन को याद नहीं होती। फिन के पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल में इसके दादाजी को देखने के लिए। जिसके बाद लीना अलिस्का को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाती है। अलिस्का यहाँ पर आकर के देखती है कि सोफी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद ये लोग एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो शुरुआती टाइम में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनके इक्विपमेंट से आवाज आती है कि गेट आउट, शी बिलोंग्स टू मी। और ये आवाज उसी घोस्टली फिगर यानी कि उस डीमन का होता है। लेकिन ये डीमन अलास्का पर हमला करने लगता है, लेकिन एन वक्त पर फिन के पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे घर पर क्या चल रहा है। जिसके बाद ये लोग इनको यहाँ से भगाने लगते हैं और अलास्का बोलती है कि ये एक्सोर्सिज्म अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें इसे पूरा करना होगा। और साथ ही ये लोग भी कहीं बाहर चले जाते हैं। इनफैक्ट ये लोग जब सो रहे होते हैं तो समीरा को एहसास होता है कि उसकी हाथों को किसने पकड़ा है और हम देख सकते हैं कि उसके हाथों पर किसी के पकड़ने का निशान भी होता है। अगले सुबह ये लोग अलास्का के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद एक आदमी बोलता है कि अलास्का और उसका बेटा यहाँ से तो चले गए और ऐसे वो लोग यहाँ से भागे कि जैसे कि उन लोगों के पीछे भूत पड़ा हो। नेक्स्ट डे कॉलेज में हम इस बुली गाय को देखते हैं कि ये भी उसी फंगस की उल्टी करता है जो फिन ने किया। फिर ये बुली गाय कॉलेज के छत पर चढ़ करके एक चाकू लेकर के अपने मुंह को चीरा मारता है और वो वहाँ से नीचे जंप कर देता है। जिसके बाद ये लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं और ये लोग जब एम्बुलेंस में जा रहे होते हैं तो इसके मुंह से कुछ अजीब सी पदार्थ निकलती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लीना इस टैबलेट के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है, जिससे इसको पता चलता है कि ये एक किसी प्रकार का साइको एक्टिव ड्रग है और जिस कंपनी ने इसे बनाया था वो क्लेम करती है कि इसे खाने से लोग ज्यादा एक्टिव रहेंगे और बच्चों में पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और लीना को ये भी पता चलता है कि आज इस ट्राइकोसिबाम टेबलेट का लॉन्च डेट है, यानी कि आज ये लॉन्च होने वाला है। और लीना उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर ये टेबलेट लॉन्च होने वाला था। लीना यहाँ पर फिन के फादर को देखती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिन के फादर यहाँ के COA ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ। इधर हम इस बुली गाय को देखते हैं कि ये जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहा होता है तो इन लोगों से बोलता है कि मेरे बैग में देखो, और ये लोग जब इसके बैग को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे फाइल्स रखे होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे एडॉप्टेड हैं। समीरा, फिन, समीरा की बहन सोफी, एना और ये बुली गाय। इधर हम लीना को देखते हैं कि ये एक अंडरग्राउंड में आ चुकी होती है जहाँ पर हम कुछ बॉडीज को देखते हैं और यहाँ पर हम अलास्का की बॉडी को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर्स मरे हुए ह्यूमन बॉडीज पर इस फंगस को ग्रो किया करते थे और इस फंगस का उपयोग वो अपने टेबलेट में किया करते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फंगस यहाँ से आ रहा था। इधर हम फिन को देखते हैं कि यहाँ पर ये गड़बड़ आ चुका होता है और ये इन फाइल्स को देखकर अजीब सी बातें करने लगता है। यहाँ पर ये बोलता है कि तुम्हारे जो फादर थे वो भी एक एडॉप्टेड ही थे। फिन यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दादाजी डेथ कर गए। फिन अपने दादाजी के पास खड़ा ही होता है, तभी उसके पीछे से एक डॉक्टर आकर के उसे इंजेक्शन दे देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि समीरा के साथ वो अपने ही घर में बंधा हुआ है, जहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्राइंग को देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्राइंग फिन को लेकर के एक खुफिया दरवाजे को बिना उसे छुए खोल करके उसके अंदर लेकर के जाती है, जहाँ पर हम फिन के फैमिलीज को देखते हैं। यहाँ पर उसकी बहन भी होती है और इसके पेरेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर फिन का फादर बोलता है कि हम लोग इस पिल्स का उपयोग इंसानी शरीर में इन डीमंस को डालने के लिए करते हैं और ये लोग फिन के शरीर में एक डीमन डालने वाले थे जो कि इसके ग्रैंड फादर का ही डीमन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ग्रैंड फादर अभी भी जिंदा होते हैं। इसके बाद ये लोग फिन को एक चेयर पर बांध देते हैं। इधर हम देखते हैं कि लीना भी इधर आ चुकी थी। ये लोग फिन को बांध करके डीमंस प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं और इनके मुंह से वही काला पदार्थ निकलता है जो हॉस्पिटल में फिन के दादाजी के पेट से निकल
रहा था। इधर फिन के दादाजी फिन के शरीर पर चढ़ करके वही काला पदार्थ अपने मुंह से निकाल करके फिन के मुंह के अंदर डालने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीना यहाँ पर आ जाती है और इन लोगों के शरीर पर तेल छिड़क करके इन पर आग लगा देती है। और ये लोग तो डिमंस प्रक्रिया में मशगूल थे तो इनको कुछ समझ में नहीं आता, और साथ ही इसके दादाजी को मार करके यहाँ पर नॉक कर देती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें बर्न सोफी दिखती है, वो बोलती है कि मेरी हेल्प करो, यहाँ से मत जाओ, लेकिन ये लोग उसके ऊपर कार चढ़ा करके यहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं डैम के पास। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो अपनी कार में ये लोग वही घोस्टली फिगर देखते हैं, जिसे देख करके ये लोग डर जाते हैं और इनकी कार चली जाती है डैम के डिवाइडर को तोड़ करके लटक जाती है, जिसके बाद ये लोग सब इस कार से निकलते हैं और ये कार नीचे जाकर के ब्लास्ट हो जाती है और जैसे लगता है कि वो भी घोस्टली फिगर नीचे गिर करके खत्म हो गया। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहीं ट्रैकोसिबा पिल का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और सोचते हैं कि न जाने कितने सारे लोग अपने शरीर में डिमंस लेकर के घूम रहे होंगे। जिसके बाद समीरा कैमरे की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी व्हाइट हो चुकी हैं, यानी कि वो भी पजेस्ड है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी बताना कमेंट में, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।